राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे, ये जो कावड़ यात्रा चलती है, एक सनातन संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है और ख़ासकर शिव भोलेनाथ के भक्तों के लिए विशेष त्यौहार है। तो आज हम हैं, एक स्थान है नरेंद्र नगर। आप देखेंगे कितना सुंदर मौसम है यहाँ, चारों तरफ से कभी धूप निकलती है, कभी धूप होती है, कभी बारिश हो जाती है। तो ये ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर है और गंगोत्री मार्ग पर है। जो लोग गंगोत्री गोमुख से कावड़ लेकर आते हैं वो यहाँ पर आकर एक स्थान पर ठहरते हैं जिसको हम बोलते हैं भंडारा। तो यहाँ पर जींद कावड़ सेवा संघ का भी एक भंडारे में क्या क्या रहता है उस विषय पर हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। आप देखेंगे एक बार, ये देखिए ये कैसे अभी गाड़ी से सामान नीचे ऋषिकेश से आया है और ये लोग जो भंडारे पर सेवा करते हैं, आप देखेंगे किस तरह से। अब एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे बारीकी से। ये सामुदायिक भवन है, गवर्नमेंट का है, नगर पालिका परिषद का एक स्थान है। ये रेंट पर मिलता है, लगभग 1 लाख रुपए के करीब इसका एक किराया है 8-10 दिन के लिए। और ये आप देखेंगे कि किस तरह से सभी कावड़िए बंधु विश्राम कर रहे हैं और ये गंगोत्री गोमुख से आए हैं सभी। हर भंडारे पर एक व्यवस्था है, मंदिर बना होता है, दिन रात आरती होती है, भगवान को भोग लगता है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, सभी भोले भक्त हैं। लोग कहते हैं कि जाति की बात, तो किसी को बिना जाति के कुछ देखना हो तो ये सनातन संस्कृति की एक अपनी पहचान है। ये पानी की सेवा पे रहते हैं, हमारे अम्मी चंद जी हैं। ये अम्मी चंद जी, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? 28 साल से ये जल की सेवा करते हैं, पिछले 28 वर्षों से। डॉक्टर साहब हैं हमारे कंवल जी, ये यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में रहते हैं। और किस तरह से ये व्यवस्थाएं होती हैं आपको दिखाते हैं कि जैसे अभी ये सब्ज़ी आई, अब ये दूध गर्म हो रहा है, यहाँ चाय की व्यवस्था है और ये रसोई जहाँ पर भोजन पकता है। आप देखेंगे, क्योंकि ये देखेंगे हलवाई भी कैसे थक हार कर रात को चूर हो जाते हैं। तो सुबह कोई किसी समय विश्राम करता है, कोई किसी समय विश्राम करता है, कुछ साथी इस समय भी विश्राम मुद्रा में भी हैं, क्योंकि अलग अलग जिम्मेवारी सबकी है। ये क्या इसमें अंदर कौन सी सब्जी बनी है? खोलो एक बारी, खिलाना एक बार, इसमें दिखाना। ये देखेंगे आप कितनी सुंदर से छोले की सब्जी यहाँ पर अब तो तैयारी हो रही है भोजन परोसने की। यहाँ पर पंक्ति में बिठाकर कुछ महिलाएं, माता बंधनी भी, भगनी भी कावड़ लेकर आती हैं। तो हमारे कृष्ण लाल जी हैं, ये भंडारे के प्रमुख सेवादार हैं, इनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। कृष्ण लाल जी, क्या कहना चाहते हैं? कैसा मन लगा हुआ है 1 हफ्ते से? तो सेवा में लगे रहते हैं। इसमें क्या बन रहा है? ये बूंदी बनाई, चाशनी आती है। ये चाशनी है, इसमें नमकीन बूंदी वगैरह, मीठी बूंदी बनेगी चाशनी में। ये सुरेंद्र पाल जी, पम्मा जी हैं। सुरेंद्र पाल जी तो पिछले 28 वर्षों में सेवारत है ये टीम। तो यहाँ पर क्योंकि बारिश का मौसम रहता है, वो हॉल है, तो यहाँ पूरी व्यवस्थाएं रखनी पड़ती है बारिश से बचने के लिए भी। और ये देखेंगे
क्योंकि हरियाणा पंजाब में तंदूर की रोटी का प्रचलन रहता है। तो आप देखेंगे कैसे हमारे भोले बंधु बड़ी मेहनत से सुबह लगते हैं 8 बजे और रात के 12 बजे तक इन तंदूर पे ये रोटी लगाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये कावड़ होली भी है, तो इस तरह से ये कावड़ जो गोमुख से आती हैं वो ज़्यादातर पिट्ठू रूप में ही आती है कि हमारी टांग के। कावड़ है। और इनकी कंधे वाली कावड़ है, भोले बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे तो कितने साल हो गए बोले आपको? 32 साल हो गई 32 साल हो गए कावड़ लाते हुए गोमुख से। गौमुख से क्या आनंद महसूस हुआ? अरे बहुत आनंद आता है वो तो। अच्छा, कौन सी जगह से बोले? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, चोला चौकी गांव, कोंडू पंचाब। ये बुलंदशहर से फिरोजपुर के हैं जी। फिरोजपुर। भी तो ले लो हाँ, फिरोजपुर कौन सी जगह? पंजाब ना, खुर्जा जंक्शन फिरोजपुर गांव से। अच्छा, फिरोजपुर गांव खुर्जा जंक्शन। कावड़ बड़े उससे आती है। बड़े आनंद से। कितने वर्ष हो गए? हैं? कितने वर्ष हो गए? पहली बार जा रहे। अच्छा, प्रथम बार आप गोमुख से कावड़ लेकर आए हैं। देखेंगे कैसे ये जल है इनके हाथ में और अपना बैग पिट्ठू पे है और मोबाइल भी कैसे उसकी सेफ्टी है। तो सभी भोले अपनी इन्हीं व्यवस्थाओं में। तो ये देखेंगे ये व्यवस्थाएं हैं, ये भंडारे वालों को इनकी रात को जागरण करके कि इनके जल को कोई दूषित ना कर दे, कोई जानवर ना आए या कोई व्यक्ति ऐसा ना हो। तो ये देखेंगे ये कैसे अब जल को अपना ढक रहे हैं और किस तरह से बांधने का, क्योंकि अब विश्राम करके बाद इन लोगों की भोलों की जाने की तैयारी यहाँ से। तो कैसे तैयारी करते हैं भोले बांध के अपने उस पर, क्योंकि बड़ी दूर से पहाड़ों से ऊंचा नीचा रास्ता है, तो वहाँ से चलकर आना होता है। कहाँ से बोले आप? हापुड़ से जी बोले। हापुड़ जिला। हापुड़ जिला। तो ये भोले आप देखेंगे कितने वर्ष हो गए बोले? 10 साल। 10 साल से लगातार। तो कितना आनंद, बहुत आनंद। क्या बदला है अब ऊपर? पहले पहाड़ों में पहले छोटे रास्ते थे होते थे, अब तो क्या क्या बदल गया? रोडे वगैरह और ज़्यादा शिविर मिलने लगे। अच्छा, काफ़ी तरक्की हुई। और ये जो यूपी में जो हुआ है बोले कि नाम वाला विषय आया था योगी जी ने कि कोई भी धर्मी नाम बदल के कुछ खिला देते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो चीज़ गलत है, जो नाम से जो चेंज करके जो भोले को खिला रहे हैं वो चीज़ गलत है। यानी आप भी उसको गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं, अपना असली नाम के साथ जी रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शंकर भगवान की जय। ये देखेंगे नाम भी लिखा है कई भोलों ने अपनी कावड़ के पीछे जो बैग है परमा भोला। तो जय भोलेनाथ। कहाँ से है बोले? बोले बागपत। बागपत के रहने वाले हैं। तो कैसा महसूस आ रहा है? बहुत अच्छा बोले। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको चले वहाँ से गंगोत्री से? 21 तारीख में जब उठाया था बोले। 21 तारीख को उठाया था और आज तारीख होगी 26। 5 आज छठा दिन है। तो गोमुख भी गए थे या गंगोत्री से उठाई? गंगोत्री से। तो कितने वर्षों से आ रहे हैं बोले? 10 वर्षों से। 10 वर्षों। तो कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा। जय बोले। बोले आप बागपत के रहने वाले हो, तो योगी जी ने एक फैसला किया था जो लिखते हैं मुसलमान लोग अपना नाम छिपाकर होटल या उस पर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें जाति धर्म का कोई होना नहीं चाहिए, अपना असली नाम बताना चाहिए। मेरा नाम जो भी। हाँ। जी, क्या नाम है बोले? मोहित बालियान जी। मुजफ्फरनगर। मोहित बाल्यान जी। मुजफ्फरनगर जी। काफ़ी है, हम भाई है हमारे गुड्डू भाई और हम साथ चले जी। वहाँ से 20 तारीख में जल उठाया जी। और यहाँ रुक कर बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। इस बार 10वीं बार हूँ। अच्छा, 10वीं बार हैं, तो भंडारे में खूब आनंद। बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया। पूरी पवित्रता के साथ ही भोजन बड़ी करते हैं। शुद्धता और बड़ी पवित्रता, बड़ा सुंदर। लेकिन कुछ लोग नाम बदल कर जो भोजन गलत कर, है। ये गलत है। गलत है। नाम जिसका भी जो नाम है खाने में वो होना चाहिए। होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, जय बोले। जय भोलेनाथ। ये देखेंगे होना चाहिए, वैसे भी सही पद्धति होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है इसे नाम होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि आप ये सामने पेड़ देखेंगे कि धुंध में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल बड़ा सुंदर एक मौसम है। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। तो सभी ये कावड़ बंधु, कमल जी बोले कहाँ से आए? यूपी से खुर्जा से। कितने वर्ष हो गए बोले मेरी उम्र कावड़ लाते हुए?
तीसरी साल दूसरी साल दूसरी साल। अच्छा, कितनी उम्र है? 66। देखो 66 वर्ष के भोले। कुछ लोग कहते हैं कि 50 के बाद हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये 66 वर्ष की उम्र में भी लगभग 500-550 किलोमीटर का सफ़र इस भगवान के सहारे, महादेव के सहारे ये अपनी यात्रा पूर्ण करें। 75 साल के घोड़े हमारे साथ। अच्छा, बहुत और सुंदर मेरे ख्याल के इस बार 42वीं कावड़ है। अंदर बैठे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी पीछे है। अच्छा, अभी पीछे हैं। अगर वो होते तो उनसे भी हम चर्चा करते। ये जो नरेंद्र नगर है टिहरी गढ़वाल का, किसी समय का ये जो राजधानी कहते थे, राजशाही यहीं से ही चलती थी। नरेंद्र नगर उसकी राजधानी है। ये यहाँ पर एक मार्केट है पूरी, आप देखेंगे ऊपर मकान बने हुए हैं और नीचे ये एक मार्केट है और ऊपर 5 स्टार होटल भी है आनंदा के नाम से नरेंद्र नगर में। और कावड़िए यहाँ चलते हैं केवल, क्योंकि अब लास्ट दिन है तो कावड़ का नीचे अब हरिद्वार में ज़्यादा रश होगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर कावड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और ये भंडारा भी 1-2 दिन और होने के बाद ये पूर्ण करके अपना गंतव्य की ओर लौटेंगे। तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सुंदर दृश्य, लोग घूमने जाते हैं बहुत जगह पे, कभी कभी अपने धार्मिक स्थल पे भी अपने भाव श्रद्धा के साथ मंदिरों में प्रणाम के साथ साथ जिन लोगों को घूमने का भी शौक है वो भी ऐसी जगह पर जा सकते हैं। तो जी बोले। अच्छा, तो बात इनसे। आओ सभी बोले, आओ ये सभी बोले। ये आपको दिखाते हैं जैसे बोले कि लाठी, इसके साथ ये एक लकड़ी है, इसको बोलते हैं टिमरू। ये टिमरू की लकड़ी है ना। कहते हैं कि घर में भी कोई आपदा हो तो ये रक्षा करती है। और सबसे बड़ी बात जो इसके बारे में है वो है कि इसको पकड़ने मात्र से जो अर्थराइटिस के रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। इसको पकड़ेंगे तो इसके आप देखेंगे पूरे कंधे बने हुए हैं आपके, ये पूरा आपके अंदर ये देखेंगे शूल हैं पूरे। तो इसको पकड़ने मात्र से भी, और लगभग बोले जब वहाँ जाते हैं गंगोत्री की तरफ तो ये लकड़ी जरूर लाते हैं। कहते हैं कि कोई भूत प्रेत आत्मा भी घर पे नहीं आती है, कहते हैं ना बोले। लेकिन इसका मैं बोले आपको बताऊं, ये अर्थराइटिस में भी काम आती है। इसको पकड़ के रखने से आप यहाँ पर भी बीच में इसको पकड़ोगे तो ये उसके भी काम आती है। हाँ, लोहा नहीं छुआना चाहिए। अगर लोहा छुएगा तो ये खराब होगा। तो जैसे मैंने कहा ये बोले मेरे साथ हैं और ये यात्रा चल रही है। हाँ जी बताइए। पता बोलो। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। बारिश कभी आ जाती है, धूप ज़्यादा रही है, अब तो बारिश कम रही है। कभी बारिश कम है, लेकिन चैनल पर दिखा रहे हैं कि पहाड़ों पे बारिश बहुत है। नहीं, एक लेकिन दिन ये बोले लाइव है कि बारिश कम रही है। एक दिन बारिश हुई है जो पहाड़ खिसका था उस दिन, बाद बाकी की तो गर्मी बहुत रही है। इस बार गर्मी देखो, एटमॉस्फेयर कितना बदल रहा है पहाड़ों पे और भी। थोड़ा बारिश होती है। हम भी जब 25 साल 30 साल पहले कावड़ लेने खुद भी हम आते थे तो यहाँ कभी हमने पंखा भी नहीं देखा था, लेकिन आज यहाँ एसी भी चलने लगे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अभी भी पहाड़ों का जो मौसम और शांति है बहुत सुंदर है। आप लोग भी इस पूरी यात्रा को बड़े आनंद से कर सकते हैं और बड़ा आनंद ले सकते हैं। ये बोले तो पैदल हैं, देखेंगे आप बाइकों से और अन्य साधनों से लोग जा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरा भारत आपका स्वागत। और शिवरात्रि भी आने वाली है, सावन मास की आपको शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। नमस्कार। बोल बोल।